क्या अब कॉमेडियन को कॉमेडी करने के लिए भी किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से कॉमेडियन कुणाल कामरा सुर्खियों में है। उनके सुर्खियों में आने की वजह है उनका वीडियो, जो इस वक्त जंगल में लगी आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में जिसके बाद से जमकर विवाद हो रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, खबरवती न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। दरअसल एक बार फिर से स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की है। इसके बाद शिव सैनिकों के उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कुणाल कामरा को कड़ी चेतावनी दी है। इस बीच खबर सामने आई है कि कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी मामले में जिन लोगों ने हैबिटेट क्लब में तोड़फोड़ की थी, उनमें से 11 लोगों को खार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। पुलिस ने एकनाथ शिंदे गुट के युवा सेना के जनरल सेक्रेटरी राहुल कनाल को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के ऊपर 2 धाराएं BNS 132 और BNS 333 नॉन बेएबल है, जो उसके तहत इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं राहुल कुणाल के वकील ने दोनों धाराओं को अवैध बताया है। पुलिस का कहना है कि इन सभी लोगों ने क्लब में जाकर तोड़फोड़ की थी, इसीलिए धारा 132 लगाई गई है। ये नॉन बेलेबल है। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों ने कहा था कि शिंदे साहब को अपशब्द कहा, इसीलिए हमने तोड़फोड़ की। आरोपियों के वकील ने कहा कि पहली FIR MIDC पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। इस बीच BMC की टीम मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो को तोड़ने पहुंची थी। दरअसल BMC ने द हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस विवाद के बाद हैबिटेट स्टूडियो ने बयान जारी करते हुए अस्थायी रूप से स्टूडियो को बंद किए जाने की बात भी कही थी। हैबिटेट स्टूडियो ने बयान जारी कर कहा था कि कलाकार अपने विचारों और रचनात्मक विकल्पों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और हम कभी भी उनके द्वारा पेश किए गए कंटेंट में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन हाल की घटनाओं में हमें इस बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे हमें हर बार दोषी ठहराया जाता है और निशाना बनाया जाता है, जैसे कि हम कलाकार के प्रतिनिधि हों। स्टूडियो को तब तक बंद किया जा रहा है जब तक हम खुद को और अपनी संपत्ति को खतरे में डाले बिना मुक्त अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं खोज लेते। बता दें कि अपनी टिप्पणियों और हाजिर जवाबी से लोगों को हंसाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल ने बॉलीवुड की फिल्म दिल तो पागल है के गीत पर पैरोडी सॉन्ग बनाया था। इसके जरिए उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक कमेंट किए थे। इसी कमेंट के बाद शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के नेताओं को गुस्सा आ गया और भड़क गए। CM देवेंद्र फडणवीस का बयान। वहीं इस पूरे मामले को लेकर CM साहब ने कहा है कि जिस तरह से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा ने एक गाने के जरिए महाराष्ट्र के पूर्व CM और डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का अपमान करने की कोशिश की है, वो गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कामरा को पता होना चाहिए कि 2024 के चुनावों में जनता ने तय कर लिया है कि कौन गद्दार है और कौन सेल्फ मेड पर्सन है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लोगों की स्वीकृति की मोहर मिल गई है। CM ने कहा कि लोगों को कॉमेडी करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे बड़े नेताओं का जानबूझकर अपमान करने का अधिकार नहीं है। कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने यह भी कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी की भी सीमाएं हैं, खासकर अगर ये किसी और की स्वतंत्रता और विचारों पर हमला करती है, और कामरा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। विवादों से रहा है पुराना नाता। ये पहली बार नहीं है जब कॉमेडियन विवादों में घिरे हैं। इससे पहले भी विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। जनवरी 2020 में इंडिगो की एक फ्लाइट में कामरा पत्रकार अर्नब गोस्वामी से भिड़ गए थे। उन्होंने अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता पर सवाल उठाए थे। गोस्वामी ने पूरी मुठभेड़ के दौरान कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। बाद में कामरा ने इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद इंडिगो ने उन पर 6 महीने तक उड़ान प्रतिबंध लगा दिया। सितंबर 2022 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की वजह से गुरुग्राम में उनका एक कार्यक्रम रद्द हो गया। इसके बाद कामरा ने VHP को एक खुला खत लिखा। उन्होंने संगठन को चुनौती दी कि वो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की निंदा करें और साबित करें कि वो आतंकवाद विरोधी और हिंदू समर्थक हैं। मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी यात्रा पर थे। यहां उनके स्वागत में एक बच्चे ने गाना गाया था। कामरा ने इसी वीडियो को संपादित करके शेयर किया था। संपादित वीडियो में कामरा ने लड़के के गाने की जगह पर फिल्म पीपली लाइफ का महंगाई
डायन गाना लगा दिया। इसके लिए कामरा की काफी आलोचना हुई। मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया था। फिर कामरा ने वीडियो हटा दी थी। मई 2020 में कामरा के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी क्योंकि उन्होंने अपने एक शो के दौरान सुप्रीम कोर्ट को ब्राह्मण बनिया बताया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी टिप्पणी न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक थी। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके विरोध में कामरा ने सोशल मीडिया पर अपनी बीच की उंगली दिखाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की। माना गया कि ये तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे के खिलाफ कामरा का विरोध था। कामरा के इस काम को अश्लील और अपमानजनक माना गया था। अब एक बार फिर से कुणाल कामरा के वीडियो से भूचाल आ गया है, लेकिन सवाल घूम फिर कर यही आ जाता है कि क्या अब कॉमेडियन को भी अपनी बात रखने की इजाजत नहीं है? क्या आपका इस पर मानना है कि अगर किसी बात पर आप सहमत नहीं हैं सरकार से या सरकार में रहते हुए किसी व्यक्ति से, तो क्या आप खुलकर नहीं बोल सकते? अगर आपको ये खबर नहीं पता है तो आपको बता दूं कि अभी हाल ही में दिल्ली के हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनके घर में आग लगी और करोड़ों पैसे वहां से मिले हैं। अब इस बात की पुष्टि हो रही है और हो चुकी है वीडियोज में, और ये भी सामने आया है कि उनके ट्रांसफर की बात की जा रही है जज साहब की। तो अगर ये इतनी बड़ी बात यूं ही चली जाती है तो क्या इस देश में अगर हम अब कहने लगें कि क्या जज साहब के ऊपर उंगली उठाने लगें तो क्या आप हमें भी बोलना बंद करवा देंगे? सवाल यहीं से शुरू होता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।